श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देव्य सज्जनों, दोस्तों, साथियों, भक्तों, सभी को नमस्कार। आज शुरू करने जा रहे हैं हम स्कंद 5 प्रथम अध्याय श्री साई ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनि महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। प्रियवर, विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर ली, और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिसका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान की कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं। दोस्तों, श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। ये ऋषि सुखदेव जी कौन थे? क्या आपको इस कथा का कुछ अनुमान है? नहीं। आपको याद होगा, बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है और अमरनाथ की कथा भोलेनाथ ने जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाई तो वहां पर तीन प्राणी, तीन जीव उस गुफा में विराजमान थे पहले से, जबकि भोलेनाथ ने गुफा के बाहर का सारा वातावरण अग्नि से भर दिया था, ताकि कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, जीव उस कथा को ना सुन सके। भोलेनाथ ने पूरा का पूरा भस्म कर दिया था, एक तरह से देखा जाए तो, उस जगह को जहां आज अमरनाथ की पवित्र गुफा है। लेकिन वहां पहले से ही गुफा के अंदर तीन जीव मौजूद थे, एक कबूतर, एक कबूतरी और एक तोता। तोते को संस्कृत में सुका भी कहते हैं। तीनों ने कथा सुनी। भोलेनाथ तो समाधि में लीन होकर कथा सुना रहे थे और माता पार्वती से कहा था कि हुंकार देते रहना, ताकि मुझे एहसास रहे कि तुम कथा सुन रहे हो। माता पार्वती तो सो गई, लेकिन कबूतर, कबूतरी और सुका यानी तोते ने पूरी कथा सुन ली और तीनों के तीनों
अमर हो गए। भोलेनाथ जब समाधि से जागे तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सोई हुई हैं। फिर कथा में हुंकारे कौन दे रहा था? देखा तो वहां कबूतर, कबूतरी और तोता मौजूद थे। भोलेनाथ का क्रोध बढ़ा। भोलेनाथ ने कबूतर, कबूतरियों को जैसे ही कुछ कहना चाहा, दोनों भोलेनाथ के चरणों में माथा टेक दिया कि प्रभु, अनजाने में ही सही हमसे जो अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनकी क्षमा याचना सुनकर उनको वरदान दिया कि आज के बाद इस पवित्र गुफा में मेरे और पार्वती के चिन्ह के रूप में तुम हमेशा अमर रहोगे। तोता इस बीच में उड़ गया। उसने कहा अब तो भोलेनाथ मार देंगे। तोता उड़ गया, पहुंचे बद्रीनाथ से ऊपर वेद व्यास गुफा में। वेद व्यास जी की पत्नी गर्भ से थी और भोलेनाथ पीछे पीछे, तोता आगे आगे। तोते को और कुछ नहीं सूझा, उसने वेद व्यास ऋषि की पत्नी के मुंह में से उनके पेट में प्रवेश कर गए। अब भोलेनाथ भला स्त्री को कैसे दंड देते जबकि उनकी कोई गलती नहीं। इसलिए तोता महाराज जो थे सुका, वो वेद व्यास जी के पुत्र बन के जन्म लिया। वेद व्यास जी के पुत्र बन के जन्म लिया, कहलाए, बड़े हुए, कहलाए सुखदेव ऋषि। अब सुखदेव ऋषि तो पूरी कथा जानते थे, अमर कथा जानते थे। इसलिए द्वारकापुरी में एक बार वो अमर कथा सुनाने बैठ गए। द्वारकापुरी में अमर कथा सुनाने बैठ गए। भोलेनाथ को पता चला। भोलेनाथ क्रोध से पहुंचे द्वारकापुरी। देखा वहां पे श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, जो कि साक्षात विष्णु भगवान का रूप। उन्होंने भोलेनाथ को शांत किया, प्रभु मैं हूं ना, आप टेंशन ना लो। उसके बावजूद भी भोलेनाथ ने क्रोध को शांत करते हुए सुखदेव ऋषि को श्राप दिया कि आज के बाद इस कथा को सुनने वाला कोई भी अमर नहीं होगा। कि अब तुम इस कथा को खूब सुनाओ, आज के बाद इस कथा को सुनने वाला कोई भी अमर नहीं होगा। ऐसा श्राप देकर भोलेनाथ अपने वापस कैलाश पर्वत को वापस लौट गए। अब चलते हैं आगे। तो ये सुखदेव ऋषि वही अमर कथा सुनने वाले तोता थे, जो कि ऋषि वेद व्यास की के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तो सुखदेव ऋषि कहते हैं, राजन राजकुमार प्रियवत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमात्म तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्मास्त्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन को बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णता संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्म स्वरूप स्त्री पुरुष असत्य परपंच आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंताओं में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा। उन्होंने उसे स्वीकार न किया।
आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का विचार रहता है। वे इस सारे संसार को, जीवों को अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों के साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां जहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रस्थान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया, तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए गिद्ध, गंधर्व, साध्य, चरण और मुनि जन ने स्वतः स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंध मादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्म विद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के महावचन पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवऋषि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू, मनु और प्रियव्रत सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उठकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और समुद्र वचनों ने उनके गुणों, अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया, तथा आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत और मंद मुस्कान युक्त दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहदारी न तो तप, विद्या, योग बल, बुद्धि से, न अर्थ धर्म की शक्ति से, और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उन्हीं अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नया नथा हुआ पशु मनुष्य को बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्यवती गुण, तत्विक आदि कर्म उनके ब्रह्मांडी वाक्यों को मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म करने लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस प्रकार योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते हैं। हमें उनकी इच्छा का सुख उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारंभ का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य निद्रा टूट जाने पर स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसका अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म लेता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों को वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना रहता है। क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर उसका अत्यंत विरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रु को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रु को बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विधान पुरुष इच्छानुसार विचर कर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रु को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निसंग होकर अपने
आत्म स्वरूप को स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रिय व्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। जब स्वयंभू मनु प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी विधिवत पूजा की, इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविव्यय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार रहित परम ब्रह्म चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवऋषि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निर्वत हो गए। जब पृथ्वी पति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है, उन आदि पुरुष श्री भगवान चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो गए और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया और उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उनके समान शीलवान, गुणी, कर्मिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वी नाम की एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम अग्निधर, इंद्र जी, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यता, घृतपृष्ठ, सवन, मेघादि, व्रतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सावन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से ही आत्म विद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्याश्रम को स्वीकार किया। इस निर्वती परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भव बंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणाविंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उनमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि के निर्वृत हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों से के आत्मभूत प्रत्येगात्मक एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत के 3 पुत्र हुए, जो अपने नाम वाले मनमंत्र अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निर्वती प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींच कर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी विद्रोही न जाने कहाँ छुप जाते थे। प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन बढ़ने वाले अमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि घृणाओं के कारण उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से सकुच और मंदास से युक्त चितवन और मनो को भेजने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विर्मत होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उनमें आधा ही प्रकाश रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है। तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। भगवान की उपासना से इसका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी, वे ही 7 समंदर हुए। उसमें पृथ्वी 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्मू, पलक्ष, शालमिली, कुश, कांच, शाक और पुष्पदीप है। इनमें पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भागों में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल
ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये सातों दीप आइयों के समान हैं और परिणाम में अपने भीतर वाले दीप के बराबर हैं। इसमें एक एक क्रमशः अलग अलग सातों दीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। दर्शपति महाराज प्रियव्रत ने अपनी अनुगत पुत्र अग्निन्द्र, इंद्रेंद्र, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, गृहस्थ, मेघातिथि और ऋतिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्मू आदि द्वीपों में एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्ज स्तवती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, उन्होंने भगवत चरणी बिंदों की रज से प्रभाव से शरीर को भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु, इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया। उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वर्ण, बहिकृत, चंडाल आदि नीचे योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से सत्ता संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय फल पराक्रम युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः देव वश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने का से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे अविद्या जनित विषम विश्वरूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया, हाय मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहु कुछ बुरा भला कह डाला। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनके विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे। उस अपनी रानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उन्होंने प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकों प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उनसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने के प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुभीति के लिए, जिसमें उनमें परस्पर झगड़ा न हो, दीपों द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि उनकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद जी के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्युलोक के तथा कर्म और योगी की शक्ति प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। तो ये था प्रियव्रत का चरित्र। तो साथियों, स्कंद 5 का प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगला अंक लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमः शिवाय।